हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विटरपीडिया यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है और हम लोग बिहार एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिलहाल मैं अभी मैथ्स के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर रीजनिंग लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग अभी 13 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सॉल्यूशन हैविंग मिल्क एंड वाटर। 3 ठो सोल्यूशन है, किसकी चीज़ का? तो मिल्क का और दूसरा वाटर का। ठीक है, क्या क्या रेशियो में दिया हुआ है? 2:3। पहला जो सोल्यूशन है वह 2:3 में दिया हुआ है। दूसरा सोल्यूशन है जो 3:1 में दिया हुआ है और तीसरा सोल्यूशन 4:5 में दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से तीनों सोल्यूशन है। अब तीनों सोल्यूशन का क्या किया जाता है? विच आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3:4। अब तीनों सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है किस रेशियो में? 2:3:4, यानी तीनों रेशियो में इसको मिक्स कर दिया जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। अब हमें जो रिजल्ट में जो मिक्सचर आता है उसका मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मिल्क लिख देते हैं और यहाँ पर वाटर। जब इसको 2:2 से मिलाया जाता है तो मिल्क कितना हो जाएगा? तो मिल्क का जो रेशियो हो जाएगा यानी 2 बाई टोटल, पहला सोल्यूशन में टोटल मिक्सचर कितना है? 5 है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ भी क्या करेंगे? वाटर का अगर हमें वॉल्यूम पता करना है तो 3 बाई टोटल मिक्सचर 5 है, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? दूसरा सोल्यूशन में हो जाएगा 3/4 और इसका रेशियो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 3, सॉरी 1/4 इंटू 3। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरा सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? 4 बाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे और इसका रेशियो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पर 5/9 इंटू 4। ठीक है, अब सभी को सोल्व कर लेते हैं। जब सभी को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं मिल्क एंड वाटर। मिल्क का कितना हो जाएगा? यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4/5, 4/5, फिर 6/5, 6/5, 9/4, फिर 3/4, 16/9 और यहाँ पर 5 का 20/9। ठीक है, अब तीनों का रेशियो हमें पता चल गया रिजल्टेंट का। अब तीनों को ऐड कर देंगे, मिल्क वाले को मिल्क वाले के साथ और वाटर वाले को वाटर वाले के साथ, फिर हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर का रेशियो पता चल जाएगा। जब ऐड करेंगे 4/5, 9/4, 16/9 तो कितना हो जाएगा? 4/5 प्लस 9/4 प्लस 16/9। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 5 180, 180 है जो एलसीएम आ गया। फिर 180 एलसीएम आ गया। दूसरे वाले को भी ऐड करते हैं। दूसरा वाला कितना है? दूसरा वाला है 6/5 है, इसका भी देखते हैं। 6/5 प्लस 3/4 प्लस 20/9। इसको ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि पहले देख लेते हैं दोनों में कंपेरिजन क्या आता है। इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, 5 180। देखिए दोनों में जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है 180 है, इसमें भी 180 है। जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों को पहले हम निकाल कर चेक किए। अब नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर किसी एक को ही सोल्व करते हैं और इसमें से देख लीजिए सभी का पहला वाला रेशियो अलग अलग है, तो किसी एक का ऑप्शन हमें मिल जाएगा तो हमारा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 है जो कितना बार में 180 आएगा? तो 5 15, 5 36, यानी 36 बार में आया। तो 36 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। यहाँ पर 144 लिख दिए। ठीक है, फिर 4 में कितना बार में आएगा? 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, 45 आया। और 45 में 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 4 40, यानी 405 आ गया। यहाँ पर 405 लिख दिए। फिर 9 दूना 18, 20 बार में तो 16 दूना 32, 320। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर लीजिए। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जब तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8, 844, 5 59, 59 20 69, यानी 869। तो देख लीजिए 869 कौन से? ऑप्शन नंबर
डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाले को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम डी को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे में क्या हो जाएगा, 751 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सीपी ₹36.40 एंड गेन बराबर 15%। गेन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। तो यहाँ पर 15% पहले लिख देते हैं। 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100। इसको और छोटा करेंगे तो कितना, 5 बार में 5 तिहाई 15 और नीचे में 20 आ जाएगा, 3/20 आ गया। अब 3/20 का मतलब है सीपी बराबर 20 यूनिट और गेन बराबर 3 यूनिट। और 20 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 20 यूनिट। ठीक है, और 20 का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, 36.40 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 36.40/20। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना यूनिट हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा सीपी प्लस गेन यानी 23 हो जाएगा। 23 यूनिट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 23 यूनिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए 36.40/20 × 23। ठीक है, इसको अब सोल्व कर लेते हैं। जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर 2 1 जा 2, फिर 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, कितना हो गया, 23 में 182 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर लेते हैं, 182 × 23, 3 दूना 6, 8 3 24 के 4, हासिल 2, 3 दून 5, 2 दूना 4, 8 दूना 16 के 6, हासिल 1, 2 1 3, 6 4 4 8, 6 5 11 के 1, हासिल 1, 3 1 4, 4186 आ गया। अब 4186 में क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 41.86। तो 41.86 कहाँ पर है, तो 41.86 से जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 3 के पावर 7, 3 के पावर 12, 3 के पावर 17 इच। अब जब भी इस टाइप का एलसीएम अगर हमें पावर में दिख रहा है तो हमें करना यह है कि देख लीजिए नीचे का बेस है जो सभी का सेम है, इसमें तो सभी में सेम दिख रहा है। अगर किसी में सेम नहीं दिखे तो उसको सेम करना है पहले। जब सभी का बेस सेम हो जाएगा और जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 के पावर 7 है, 3 के पावर 12 है, 3 के पावर 17 है। तो सबसे बड़ा पावर किस में है, 17 है। तो 3 के पावर 17 है जो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 3 के पावर 17। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि जो सबसे बड़ा पावर होगा ये सभी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 579x15 इज 10। सभी का एवरेज क्या है, 10 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सभी को ऐड करके ही लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 5 21। ठीक है, और 21 और 15 कितना हो जाएगा, 21 5 26, तो 36, 36 प्लस x हो जाएगा। टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 नीचे लिखा जाएगा बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले इसको ऐड करके और एक बार चेक कर लेते हैं। 9 7 16, 15 29, 1 31, 36 सही है। तो 36 प्लस x बराबर 5 राइट साइड में चला जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 36 यानी 14 आ गया। तो x बराबर है जो 14 आ गया। अब x बराबर 14 आ गया तो इसके जगह पे क्या डाल सकते हैं, 14 डाल सकते हैं। अब हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सभी को पहले ऐड करना होगा। अब सभी को ऐड कर लेते हैं। सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17 8 25 और 25 और 19, 25 और 20 होता है 45, 44 हो जाएगा यहाँ तक। 44 और 16 हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 60 और 14 74, 74 4 78, 78 प्लस y बट्टे कितना नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, बट्टे 7 बराबर 12। तो 78 प्लस y, 12 सतह कितना होता है, 84 होता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 84 माइनस 78। ठीक है, तो 84 में से 78 गया तो 6 आ गया। ठीक है, तो
तो 6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने, तो सबसे पहले इसमें हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया यहाँ से एवरेज निकाल करके, फिर x से जो इसमें भी वेरिएबल है तो x की जगह क्या डाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आया 14 आया तो यहाँ पर हमने 14 डाल दिया है। अब 14 डाल दिया है तो फिर से यहाँ पर एक और वेरिएबल बच गया y जो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एवरेज का फार्मूला लगा करके y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है जो 6 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 10x प्लस 6y² बराबर 0 देन x इज टू y इज। अब हमें x बटे y का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो इसको हम ऑप्शन वाइज चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है जो इसमें फिट बैठ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जब सबसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो x के जगह 2 डालेंगे, y के जगह 3 डालेंगे। जब 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौका 16 माइनस 10 दूना 20 जोड़ 3 तिहाई 9 यानी y का स्क्वायर 3, y बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 छक 54। ठीक है, तो क्या इसका वैल्यू 0 आएगा, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि माइनस में सिर्फ 20 है, तो यह ऑप्शन है जो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 2:3 जिसमें भी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1:1 को चेक करते हैं। जब 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही रह जाएगा, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, -10 प्लस 6, तो इसका वैल्यू है जो 0 आ गया। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन इसमें देखिए 1:1 इसमें भी है और यहाँ पर 3:2 है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 3:2 यानी x की जगह 3 डालेंगे, y की जगह 2 डालेंगे, तो 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, 36 माइनस 10 तिहाई 30 प्लस ये प्लस है, ये भी प्लस है तो ये भी नहीं होगा, यानी 3:1 भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए -30 है, यहाँ पर प्लस 36 आ गया और प्लस और भी है यहाँ पर आएगा जो भी नंबर आएगा, तो यह तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो सिर्फ हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करके भी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है अर्नव रैंक्ड 8th फ्रॉम द टॉप एंड 39th फ्रॉम द बटम। ठीक है, यानी अर्नव है जो क्या करता है, टॉप से 8th रैंक पर है और बटम से क्या है, वो बटम से 39th रैंक पर है। नेक्स्ट हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, यानी कितना स्टूडेंट इस क्लास में है। ऊपर से क्या है 8वां रैंक है और नीचे से 39वां रैंक है, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो 39 प्लस 8। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि 39th और 8th जब टोटल को काउंट करेंगे ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो क्या हो जाएगा, यह 2 बार काउंट हो जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर -1 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। 39 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, -1 यानी 46 आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 46 है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है ए सेलर कैलकुलेटेड हिज इंटेंडेड सेलिंग प्राइस एट 5% प्रॉफिट, यानी कह रहा है कि एक विक्रेता एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक लाभ पर बेचना चाहता है। यदि लाभ 120 रुपया कम हो जाता है, कब, जब वह 3.5% लाभ से बेचता है। तो पहले वह कितना में बेचना चाह रहा था, 5% लाभ पर बेचना चाह रहा था, लेकिन वह सामान है जो कितने में बिका, 3.5% के लाभ पर बिका, 3.5% का लाभ पर बिका। तो कितना परसेंट का अंतर हुआ, तो 1.5% का अंतर हुआ जो कि कम है। तो कम यहाँ पर कितना दिया है, कितना लाभ होता है, 120 रुपया कम लाभ होता है पहले के कंपैरिजन में, 5% के कंपैरिजन में। तो 1.5% का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, 120 रुपया दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का जो वैल्यू होगा 120 बटे 1.5। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 बटे 1.5 इंटू 100। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 8 120 कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 8 इंटू 10 इंटू 100 यानी 8000, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 8000 रुपीज़ हो गया, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 840,
दो नंबर का जो डिफरेंस है कितना है 814 है 40 है, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 840, b माइनस ए भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ इफ़ 5% ऑफ ए नंबर इज 50%, 5% ऑफ ए नंबर यानी 5% ऑफ ए नंबर इज मतलब इक्वल टू 15% ऑफ अदर नंबर यानी ऑफ बी। तो 5% क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा 1/20 इंटू ए बराबर 15%, तो 15/100 इंटू बी। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 × 15 20 × 5 100। देखिए नीचे 20 है, यहाँ भी नीचे 20 है, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a बराबर हो गया कितना 3b हो गया। a बराबर 3b हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, a की जगह क्या डाल दें 3b डाल देते हैं। तो 3b माइनस b बराबर 840। 3b में से b को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b, 2b बराबर 840। तो b बराबर कितना हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 420। b बराबर 420, तो a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b की जगह यहाँ डाल देंगे, यानी a बराबर हो जाएगा 3 × 420। वैसे हमें a को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर b का वैल्यू यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 420 है, यहाँ पर 1040 है, यहाँ पर 1140 है, मतलब अलग अलग नंबर है, इसीलिए 420 एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 20 × 3 = 60 यानी 1260। ए बराबर 1260, बी बराबर 420। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है फॉर व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर 648*458 इज डिविजिबल बाय 11। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वह क्या होता है, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, दोनों का डिफरेंस यानी ऑड और इवन का डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई फैक्टर होना चाहिए, यानी 11, 22, 33 कुछ इस तरीक़े से होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सम करना होगा ऑड प्लेस का और इवन प्लेस का। तो सबसे पहले ऑड प्लेस का सम करते हैं। तो 6, 8, 14, 14 और 4 18 और 18, 8 26, यानी ऑड प्लेस का सम है जो 26 आ गया। दूसरा इवन प्लेस का सम, तो 4 और 5 9 हो जाएगा और प्लस स्टार हो जाएगा, यानी 9 प्लस स्टार आ गया। अब स्टार की जगह क्या डालें, तो स्टार की जगह हम ऑप्शन से चलते हैं। अगर ऑप्शन पहला क्या है 5 है, अगर 5 डालते हैं तो 9 × 5 = 14, यानी 26 में से 14 को माइनस करेंगे तो 2 और 1 12, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा स्टार की जगह 6 डालते हैं, अगर स्टार की जगह 6 डालेंगे तो 9 × 6 = 15, तो 26 में से 15 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। एक और चेक कर लेते हैं। स्टार के जगह अगर हम 7 डालते हैं तो 9 × 7 = 16, 26 में से 16 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टार के जगह 9 डालते हैं तो 9 × 9 = 18, 26 में से 18 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टार के जगह क्या आएगा 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ इफ़ 2 × 3 = 49 एंड 3 × 4 = 916, देन 9 × 7। तो यह कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। क्या है देखिए यहाँ पर क्या 2 × 3 = 49 है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, कुछ इस तरीक़े से दिया हुआ है। तो 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8149, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन ये गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8149। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी हैज़ 15 गर्ल्स हैव 50 रुपीज़। ठीक है, 15 गर्ल्स का जो एवरेज अमाउंट है वह 50 रुपीज़ है। तो टोटल अमाउंट ऑफ 15 गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो 15 × 50, 15 × 5 = 75, यानी 15 गर्ल्स है उसका टोटल मनी कितना हो जाएगा 750 रुपया हो गया। When 3 more girls join, एवरेज इंक्रीज बाई 3। ठीक है, 3 गर्ल्स और ज्वाइन होता है तो उसका एवरेज 3 बढ़ जाता है। तो अब 18 गर्ल्स हो गया और एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज 53 हो जाएगा। ठीक है,
तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 5 90, 5 95, ठीक है, यानी 9 से 54 आ गया। 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 5 90, 5 95, यानी 9 से 54 रुपया हो गया, जो 18 गर्ल्स का हो गया, ठीक है। देन द एवरेज अमाउंट ऑफ 3 न्यू गर्ल्स, यानी 3 जो नया गर्ल्स आया उसका एवरेज अमाउंट कितना हो गया, तो 3 गर्ल्स आया उसका टोटल मनी कितना हो जाएगा, तो 9 से 54 में से 750 को पहले माइनस करना होगा, यानी 9 से 54 में से 750 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 4 0 2 2 से 4 आ गया, टोटल अमाउंट 3 गर्ल्स का। अब एवरेज बताना है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, 2 से 4 से 3 गर्ल्स है जो नया ज्वाइन हुआ, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 छक 18 3 8 24, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द इंटरचेंज इन साइन को इंटरचेंज करना है, ऑप्शन वाइज इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है माइनस एंड डिवाइड, यानी डिवाइड की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं, तो 20 डिवाइड बाई 4 5 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 -4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 जा 18 और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, जो ऑप्शन पहला वाला ही हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस सबको भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमारा आंसर आ गया है तो इस सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होल नंबर में कौन कौन नंबर है, उसको छाट लेते हैं पहले। यहाँ पर 4 है, 6 है, 7 है, 7 है, तो ये दोनों तो पहले ही छट गया, क्योंकि इसका होल नंबर 4 था, इसका 6 था, तो और ये दोनों 7 था, तो इस दोनों से छोटा है, ठीक है। तो अब इस दोनों में कंपेयर करना है कि इस दोनों में कौन सा बड़ा है। तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो इसको पहले कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या बच गया 8/9 बच गया और इसमें 7/10 बच गया। अब इस दोनों में जो बड़ा होगा, जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वही नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इस फ्रैक्शन को हमें पहचाना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 8 80 यहाँ पर और 9 7 63। अब जो नंबर बड़ा आया है वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो 80 है बड़ा 63 से, तो यही 8/9 है जो बड़ा है। तो 8/9 किस में है 7 होल 8/9, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन 7 होल 8/9, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर इज 138। सम ऑफ स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का सम कितना दिया हुआ है 138 दिया हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है व्हाइल द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम इज 131, यानी ए बी 2 का प्रोडक्ट है, बी सी प्लस सी ए, तीनों का सम का प्रोडक्ट कितना है 131 है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है सम ऑफ द नंबर इज, तीन यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 138 दिया हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पर 138 लिख दिए। प्लस 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और तीनों का वैल्यू दिया हुआ है 131, तो 131, ठीक है। अब यहाँ पर 138 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 62 हो जाएगा, 2 से 62 हो गया। अब दोनों को सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 400 आ गया। अब यहाँ पर स्क्वायर है, राइट साइड में जाएगा तो क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर है, राइट साइड में स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आया √400 हो जाएगा। √400 का जो वैल्यू आया 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, वो भी 2022 में, ठीक है। बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग भी सोल्व कीजिए साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पाइप कैन नॉर्मली फिल टैंक एलोन 40 डेज, यानी एक पाइप है, ये ले लेते हैं, वो नॉर्मली क्या करता है 40 डेज में उसको फिल कर सकता है, बट टेक्स 20 डेज मोर ड्यू टू लीक इन द बॉटम, यानी बॉटम यानी लीक होता है, एल कर देते हैं, लीक होने के कारण वह क्या होता है 60 डेज में फिल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल फिल कितना करना है वो निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकल गया, अब हमें इतना फिल करना है। इन हाउ मेनी डेज कैन लीक एलोन एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक, यानी जो लीक हो रहा है वो अकेला कितना लीक करेगा हाफ टैंक का, तो हाफ टैंक, तो सबसे पहले कितना बार में ये कितना फिल करता है ये, तो 4 23 बार है, यानी 30 फिल करता है, 3 फिल करता है एक दिन में। फिर लीक वाला है जो कितना फिल करता है, तो 6 दूना 12, यानी 2 यूनिट फिल करता है। अब हमें हाफ टैंक को खाली करना है, तो हाफ टैंक को खाली करने के लिए 120, टोटल टैंक का कैपेसिटी 120 है, जब इसका हाफ करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 हो जाएगा। अब लीक कितना हो रहा है, तो भर रहा है 3, लेकिन लीक के कारण 2 ही भर पा रहा है, तो 1 यूनिट है जो लीक हो रहा है, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 डेज में यह लीक है जो अकेला, तो 60 डेज में यह क्या करेगा अकेला लीक कर पाएगा पूरे हाफ ऑफ टैंक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन टेक्स लोन ₹300 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ही रिटर्न्स ₹60 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, इन ऑर्डर टू क्लियर ड्यूज एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर वुड बी, यानी दूसरे साल को वह कितना क्लियर करेगा ड्यूज, जो ड्यूज बचा रह जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एसआई निकालना पड़ेगा कि एसआई कितना है, तो एसआई जो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा 300 का 10%, यानी 30 रुपया है जो एसआई हो गया। अब 30 रुपया एसआई हो गया, लेकिन वह क्या करता है 60 रुपया है जो उसको रिटर्न कर देता है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एसआई जो होता है वह हमेशा मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर लगता है, ना कि ब्याज पर। ब्याज तो 30 है ही 1 साल का, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, यानी 300 में से क्या करेंगे 300 में से 60 उसने रिटर्न कर दिया। अब कितना बच गया 2 से 40 रुपया बच गया। ठीक है, अब 2 से 40 पर ही सेकेंड ईयर ब्याज लगेगा, तो 2 से 40 का 10%। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हमसे ब्याज पूछ रहा है यहाँ पर, तो नेक्स्ट 1 ईयर पर ब्याज कितना हो जाएगा 24 रुपया हो जाएगा, यानी यहाँ पर 24 रुपया हो गया। अब उसको देना कितना है, तो सबसे पहले यहाँ का ब्याज देना पड़ेगा 30 रुपया, फिर यह 2 से 40 मूलधन है क्योंकि 60 रुपया पहले रिटर्न कर चुका है, तो 2 से 40 रुपया। अब 2 से 40 पर जो ब्याज बना 24 रुपया, ये भी तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो 24 रुपया। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, 4 3 7 2 9, यानी 2 से 94, तो टोटल रिटर्न कितना करना पड़ेगा उसको सेकेंड ईयर में, तो 2 से 94 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 2/4, 5/6, 10/8 इज। तो हमें जब भी फ्रैक्शन वाला एलसीएम आएगा तो ध्यान रखना है कि ऊपर वाले का एलसीएम होता है और नीचे वाले का एचसीएफ होता है। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ हो जाएगा और नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, फ्रैक्शन का जो एलसीएम एचसीएफ का फार्मूला ये होता है। अब हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का क्या करना होगा एलसीएम निकालना होगा। तो 2, 5, 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 5, 10 का जो एलसीएम होगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा, तो ऊपर में 10 आ जाएगा और नीचे में एचसीएफ आ जाएगा। तो 4, 6, 8, तो 4 में 6 से पहले एचसीएफ करेंगे, तो 4 1 जा 4, 2 बच गया, फिर 2 2 जा 4। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ पर 2 आया, फिर 2 से 8 में करना पड़ता है, तो 2 4 जा 8, तो कितना एचसीएफ आया 2 आया, तो 2 5 जा 10, इसीलिए 5 आ गया। ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, 5/1, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यह एलसीएम का फार्मूला हो गया फ्रैक्शन वाले एलसीएम का, और यह एचसीएफ का फार्मूला हो गया फ्रैक्शन वाले एचसीएफ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एट व्हाट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल बी 8,000 अमाउंट टू 12,600। तो सबसे पहले यहाँ पर यह प्रिंसिपल दिया हुआ है और यह अमाउंट दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है तो एस आई कितना हो जाएगा, एस आई है जो कितना हो जाएगा, तो अमाउंट में से क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो 8 4 12 यानी 4,600 रुपया है जो एस आई हो गया। अब कितने सालों के लिए है, 5 ईयर्स के लिए है और हमसे क्या पूछ रहा है, एट व्हाट परसेंट सिंपल रेट पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। प्रिंसिपल 8,000 है, पी आर टी बाई 100, तो आर टाइम है 5 है बटे 100 बराबर 4,600। तो आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ पर, 8 पंचे 40, आर बराबर 460, फिर 0 से 0, आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी आर है जो 11.5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेट अमंग द, यानी यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, हम डिफरेंस लेकर देखते हैं। यहाँ पर क्या है, डिफरेंस लेंगे तो 90 आएगा, फिर यहाँ पर डिफरेंस होगा कुछ, फिर यहाँ पर डिफरेंस होगा, फिर 310 है, यहाँ पर 430 है। तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 0, 3 में से 1 गया तो 2 और 4 में से 3 गया तो 1, 120 हो गया। तो 90 फिर 100 फिर 110 देखते हैं, यानी 100 और 100 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से में 110 करेंगे तो 310, यानी यहाँ पर 2 से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस से ही हमारा क्वेश्चन मार्क का जो आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। तो ये रहा टोटल क्वेश्चन जो बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार और ट्राई कीजिए, वीडियो देखिए। तो कैसा लगा आप लोग का आज का यह क्लास, अगर अच्छा लगा है तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।